के लिए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सब लोग सब अपनी आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। वो करेंगे यहाँ करो। हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु हमारे पापों को मिटाने के लिए अपना जीवन क्रूस पे बलिदान किया मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, जब तेरे दास मेरे पिता यहाँ से मेरे पिता तेरे वचन को बोले मेरे प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा उनमें कार्य करे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। बोलने वाले वे नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा उनमें बोले। यस प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा मेरे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, अंधे देखे, गूंगे बोले, लंगड़े चले और कोढ़ी शुद्ध किए जाए मेरे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, जब ये लोग मेरे पिता तेरे वचन को सुने मेरे प्रभु जी, ये वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले बने मेरे प्रभु जी। यस प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, ये प्रभु जी वचन को सुन के मेरे पिता परमेश्वर 100 के 100 गुना फल लाने पाए। यस प्रभु जी, और इनका फल मेरे पिता बना रहे मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और ये सारी दुआ प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग पहली बार आए हैं आज? पहली बार, पहली बार। हालेलुया। महिला तो सारे पहली बार आए दिखते हैं। पहली बार आए तो केवल हाथ उठाएं। हालेलुया हालेलुया। नीचे करो, हाथ नीचे करो, नीचे करो। आपकी तो लॉटरी लग गई साहब आप। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर आपको एक फॉर्मूला देना चाहता है। फॉर्मूला। हालेलुया। अपनी जीवन को बदलने का। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। कितने लोग आज भी प्रार्थना में चर्च में जाते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई बार लेहन प्रार्थना भी कराते हैं, कई बार कलीसिया में आते हैं, कई बार वो फोन पे भी प्रार्थना कराते हैं और फ्री होते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हालेलुया। फ्री होते हैं फिर प्रॉब्लम होती है, फ्री होते हैं फिर प्रॉब्लम होती है, फ्री होते हैं फिर प्रॉब्लम, बराबर चलता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लेकिन आज मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूँ। आज प्रभु ने कहा कि आज मैं इनको क्या दूं, एक फॉर्मूला दूं ताकि आगे से कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। हालेलुया। ये फॉर्मूला मैं आपको दूंगा और जो भी कोई बंदा अपनी लाइफ में इसको लागू करेगा उसकी परिस्थिति चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। कल परसों तरसों नहीं, आज ही। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए एक कुकर्मी को कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को बदला, उसने अपने आप को बदला और उसकी लाइफ क्या हो गई। यदि आप चाहते हो कि हमारे घर की परिस्थिति बदले तो उससे पहले आपको बदलना पड़ेगा। आप चाहते हो कि हमारे घर की जो हालत है वो बदले, उसके लिए पहले आपको बदलना पड़ेगा और आपकी घर की प्रॉब्लम अपने आप बदल जाएगी, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। परमेश्वर कहता है कि पहले आपको काम करना है, बाकी काम परमेश्वर का है। हालेलुया। बाकी काम परमेश्वर का है, चुनाव आपको करना है। हालेलुया। बाकी काम परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यदि आप चाहते हो कि हमारी जीवन की गाड़ी नहीं चल पा रही है, बहुत कोशिश करके देख लिया, नहीं ये भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन यदि आपके जीवन की गाड़ी नहीं चल पा रही है तो परमेश्वर आपको आज 2 फॉर्मूले देगा यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। जो आपको अपनी लाइफ में उनको लगाना है और अपनी लाइफ को आनंदित बनाना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो, उनकी परिस्थिति बदले, चाहते हो आप? हालेलुया। अभी भी कोई लोग अपने हाथ नहीं उठा रहे, पता नहीं उनको अपनी लाइफ से बड़ा प्यार है। हालेलुया। हाथ नीचे कीजिएगा। हालेलुया। दो बातें हैं, यदि आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हो, मैं फिर से कहता हूं, यदि आपने इन दो बातों को अपने जीवन में लागू किया तो आपकी परिस्थिति, आपका जीवन ही बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। नंबर 1, हालेलुया। नंबर 1 है, आपका मन कैसा होना चाहिए? आपका मन माफ करने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? माफ करने वाला। आपका मन कैसा होना चाहिए? माफ करने वाला होना चाहिए। जी हाँ, यदि आप चाहते हो कि हमारी जो जीवन की परिस्थिति वो बदले और परमेश्वर से जो आशीष हम पाना चाहते, जो भी आप सोचते हो कि कोई हमें बीमारी ना हो, कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, कोई हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो परिस्थिति बदलेंगी। लेकिन उसके लिए परमेश्वर कहता है पहले आपको ये जीवन में 2 फॉर्मूले होने चाहिए। नंबर 1, आपका मन कैसा होना चाहिए? माफ करने वाला। कैसा होना चाहिए? मैं फिर से कहता हूँ, यदि आज का वचन आप लोगों ने सीख लिया, सुन लिया और समझ लिया ना, तो मैं फिर से कहता हूँ, इस वचन को सुनने के द्वारा आप चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं मानता कि अब मेरे को ले हैंड करने की जरूरत पड़ेगी आपको, नहीं, इस वचन को सुन के ही आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया, बोलो आमीन। हालेलुया। आपका मन कैसा होना चाहिए? माफ करने वाला। आपका मन कैसा होना चाहिए? माफ करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है कि आपको जेलसी नहीं करनी है। हालेलुया। दूसरा क्या है? आपको जलन नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है। ये 2 फॉर्मूले। हालेलुया। कोई भी बंदा आज हजारों की भीड़ में कोई बंदा इन 2 फॉर्मूलों को अपनी लाइफ में एंट्री कराएगा ना, उसकी लाइफ आज से ही बदल जाएगी। आज से ही क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। कौन कौन सा? एक तो उसका मन कैसा होना चाहिए? माफ करने वाला। और दूसरा, वो जलन नहीं करता। हालेलुया। जेलसी ना करे वो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है कोई बंदा? कौन? हालेलुया। सब लोग हालेलुया। देखते हैं आगे क्या कहता है प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। जी बिल्कुल, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, जिनके पास बाइबल है, यूहन्ना और उसका 8वां अध्याय और वचन 1 से लेकर, हालेलुया, यदि हम 10-11 तक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, फरीसी लोग एक महिला को लेकर आए थे, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और वो उसको सजा दिलाने के लिए लेकर आए थे। किसके पास लेकर आए थे? यीशु मसीह के पास लेकर आए थे। हालेलुया। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई जाती है? अब सुन लो मेरी बात को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, वचन को सुनने के द्वारा आप फ्री होंगे, सुनने के द्वारा। लेकिन ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। हालेलुया। एक महिला को लेकर आए यीशु मसीह के पास और कहने लगे, व्यवस्था में लिखा है पत्थरों से मार मार इसका प्राण ले लिया जाए, और हम चाहते कि इसको पत्थरों से। और उनके हाथ में क्या था? एक एक पत्थर था। उनके हाथ में क्या था? एक एक पत्थर था। हालेलुया। किसके पास लेकर आए? वो यीशु मसीह के पास लेकर आए। लेकिन उसने क्या किया? उसने उस महिला को माफ कर दिया। हालेलुया। उस महिला को क्या किया? माफ कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आपको पता है, माफ करने वाला बड़ा होता है कि छोटा होता है? माफ करने वाला
बड़ा होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। तभी तो लोग जेठे को क्या कहते हैं, अरे तू बड़ा है तू माफ कर दे। हालेलुया, हालेलुया। जो घर में बड़ा होता है ना उसको क्या कहते हैं, चल माफ कर, तू क्या है, बड़ा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग संसार में क्या बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। सब लोग, आज किसी से ही पूछो, सब लोग क्या बनना चाहते हैं, बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ा पैसा हो अपने पास, बड़ा ये हो, बड़ा कारोबार हो, बड़ी जमीन हो, बड़ी संपत्ति हो, बड़ा ये हो, बड़ा वो हो, और हमारी हाइट भी कैसी हो, बड़ी हो। छोटी हाइट चाहते कोई नहीं चाहते, वो भी सब बड़ी चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है जो बड़ा बनना चाहता है वो क्या करे, सबको माफ करे। हालेलुया। यीशु मसीह की क्वालिटी थी ये, कौन सी, माफ करने वाली। हालेलुया, जानते हो, इसीलिए परमेश्वर ने उसको ऐसा नाम दिया, सबसे ऊंचा। हालेलुया। लोग अपना नाम ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं, अपनी फोटो खिंचाते हैं, अपनी फोटो खिंचाते हैं, कान छोटा करते हैं, फोटो बड़ी खिंचाते हैं, बड़ा नाम हो, बड़ा ये हो, बड़ा वो। हालेलुया, सब कुछ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने सबको क्या किया, माफ किया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कैसा मन दिया, माफ करने वाला। हालेलुया। और कहो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे भी तू माफ करने वाला मन दे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। चाहते हैं सब लोग कि यीशु की तरह हम भी काम करें। यीशु जैसा बोलता था, अरे आंधी रुक, हम भी कहें आंधी रुक, रुक जाए। सब चाहते हैं ऐसा ही करना, नहीं चाहते, चाहते हैं, लेकिन उसके जैसा काम भी तो आपको करना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फरीसी लोग सजा देने के लिए उसको आए थे, लेकिन वो क्या देते, उसको सजा देते हैं, क्यों, क्योंकि वे छोटे थे। तभी तो वो किसके पास आए, बड़े के पास आए, यीशु मसीह के पास आए। उन्होंने कहा कि अब इसको हम क्या सजा दें, अब क्या हम इसको पत्थरों से मारें, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि वो क्या देने आए थे, उसको सजा देने के लिए आए थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या किया, माफ किया। तो कौन बड़ा हुआ, माफ करने वाला। हालेलुया। बिल्कुल, आप ये बात, जो भी मेरी बातों को आज समझेगा, मैं नहीं समझता कि उनके लिए मेरे को लेहन प्रार्थना करनी पड़ेगी, वो वैसे ठीक हो जाएंगे वचन को सुनने के द्वारा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, चिढ़ने वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जलन करने वाला नहीं होना चाहिए, जेलसी करने वाला बंदा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जेलसी करने वाला बंदा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, एक बार यीशु मसीह क्या कर रहा था, रोटी खा रहा था, और एक महिला उसके पास आती है। ध्यान से सुनिएगा। एक महिला उसके पास आती है और वो बहुमूल्य इत्र लेकर आती है और यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल देती है। चेले क्या करते हैं, चेले जलन करते हैं। हालेलुया। चेलों क्या होती है, जेलसी होती है। हालेलुया। चेलों क्या होती है, जेलसी होती है। अरे इसका क्यों सत्यानाश किया, इसको तो बाजार में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने किसी भी चेले के बारे में ये नहीं कहा कि जब जब प्रचार किया जाएगा, जब जब मेरा नाम लिया जाएगा, तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। किसी के बारे में उसने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि चेले उस समय क्या कर रहे थे, जेलसी कर रहे थे, जलन कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। किसके बारे में लिखा, उस महिला के बारे में। मरकुस 14वें अध्याय में लिखा। हालेलुया। मरकुस 14वें अध्याय में लिखा। हालेलुया। और वे क्या करने लगी, हालेलुया,
चेले रिसियान लगे, जलने लगे। किससे? उस औरत से जलने लगे। इसका क्यों सत्यानाश किया? लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या किया? डांटा कि तुम जलो मत। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। अपने पड़ोसी से भी कहो जलो मत। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। किसी को नहीं कहा, यीशु मसीह ने किसी को भी नहीं कहा। कौन सी बात नहीं कही? वचन 9 में लिखा, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने बड़ा काम किया। हालेलुया। चेलों ने कैसा काम किया? नहीं, छोटा काम किया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? जल रहे थे उस औरत से। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्या कर रहे थे? आपने देखा होगा। हालेलुया। अक्सर लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? जेलसी करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्या करना? जलना, जेलसी करना। हालेलुया। चेले क्या कर रहे थे? जेलसी कर रहे थे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। उत्पत्ति किताब में लिखा है, यूसुफ के भाई यूसुफ से क्या करने लगे? जेलसी करने लगे। क्यों? जब उनको पता चला, उत्पत्ति 37 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, जब उनको पता चला कि हमारा पिता जो है सबसे छोटे को ज्यादा प्यार करता है, तो बड़े बड़ों ने क्या किया? छोटे से जलन करनी स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। और जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। आजकल ये तो करते हैं, किसी का अच्छा कपड़ा देखकर लोग क्या करते हैं? इसने अच्छा कपड़ा क्यों पहन लिया? ये तो मैं काम करता। हालेलुया। ये इसकी पत्नी सुंदर क्यों आ गई? हालेलुया। ये तो इससे सुंदर तो मेरी आनी चाहिए थी। हालेलुया। इसने अच्छा घर क्यों बनाया? एक दूसरे से क्या करते हैं? जेलसी करते हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। समझ रहे? मेरी बात नहीं समझ पा रहे? हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा। और एक बात और ध्यान करना, यदि आपसे कोई जेलसी करता है, आपसे कोई जेलसी करता, जलन करता है, तो आपका ओहदा उससे ऊंचा है, ये जान लेना आप। हालेलुया। ये बात भली भांति आप जान लेना कि आपका पद, आपका ओहदा उस व्यक्ति से क्या है? ऊंचा है, क्योंकि नीचे से कोई जलन नहीं करता है। हालेलुया। अपने से छोटे से कोई जलन नहीं करता है। हालेलुया। अपने से ऊंचे से क्या करते लोग? जेलसी करते कि नहीं करते? हालेलुया। इसका ऊंचा घर क्यों हो गया मेरे से? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसको ऊंचा पद क्यों मिल गया? इसका मतलब उसका पद कितना कैसा है? छोटा है आपसे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आपकी कीमत ज्यादा है, उसकी कीमत क्या है? कम है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यदि आपसे कोई व्यक्ति जेलसी करता है, इसका मतलब आपकी कीमत ज्यादा है, आपकी कीमत ज्यादा है, उस बंदे की कीमत कम है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपकी कीमत ज्यादा हो, आपको जेलसी नहीं करनी है। हालेलुया। दुनिया करती है, करने दो, क्योंकि उनकी कीमत कितनी कम है, आपकी कीमत कितनी ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या चुन लिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया? आपको चुन लिया। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने चुना और यूसुफ को दर्शन आते थे, और उसने अपने भाइयों को बताया कि देखो मैंने दर्शन में क्या देखा कि तुम सब लोग, सारे तारे जो हैं, सारे चंद्रमा जो हैं, सूरज जो है, वो मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो उसके भाइयों ने क्या कहा? हाँ, अब हम तेरे नौकर बन जाएंगे। हालेलुया। वो जानते थे कि ऐसा ही होगा, वो जानते थे कि ऐसा ही होगा, तो उन्होंने क्या किया? उसको
उठाया और गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। उन्होंने उठाया और उसको क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। इतने पर भी उनको तसव्वुर नहीं हुआ, उन्होंने निकाला, यहाँ से कोई भी निकाल लेगा इसको। दूसरे देश के लोगों को, मिस्रियों को क्या कर दिया, बेच दिया, बेच दिया। इतनी जेलसी की। हालेलुया, किससे? अरे अपने भाई से। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, अपने आजकल मुकदमा क्या है ना, ज्यादातर भाइयों से होता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और कंप्लेन करते लोग अपनी मम्मी से, अपनी डैडी से कि तू मेरे को ना कम प्यार करता है और दूसरे वालों को ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। जेलसी करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो ही काम नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि गलातियों की किताब में लिखा है, गलातियों की किताब में लिखा है कि जलन ईर्ष्या करने वाला एक भी बंदा परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। एक भी बंदा जलन करने वाला, एक भी बंदा परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। किसी की शादी होती है, उसकी पत्नी आती है, लेकिन जब दूसरे भाई की शादी होती है तो वे आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से जेलसी करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, भाई भाई भी आपस में क्या करते हैं, जेलसी करते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? परमेश्वर एक तो चाहता है कि आपका मन माफ करने वाला हो। माफ करो सबको। यीशु मसीह के ऊपर लोग थूक रहे थे, उसके कपड़े उतारे, उसके कोड़े लगाए, लेकिन उसने क्या कहा, हे पिता इनके गुनाहों को क्या कर तू माफ कर। ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, यदि आप थोड़ी सी बात बर्दाश्त नहीं करते तो मांगो परमेश्वर से कि मुझे माफ करने वाला हृदय दे तू। हालेलुया, परमेश्वर आपको क्या देगा, माफ करने वाला हृदय देगा। हालेलुया। दूसरा नंबर, जेलसी नहीं करना, जलन नहीं करना। दूसरे के बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं उसके विषय में भी जलन नहीं करना। हालेलुया, जो लोग आज करते हैं, दूसरे के बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनते हुए, अच्छा जॉब करते हुए, दूसरे लोग क्या करते हैं, जलते हैं। हालेलुया, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, यदि आपसे कोई बंदा जलता है तो आपकी कीमत ज्यादा है परमेश्वर की नजरों में। हालेलुया, आपकी कीमत क्या है, ज्यादा है, और जलने वाले की कम है। हालेलुया, जलने वाले की जलन करता है ना। हालेलुया, आपने गाड़ी देख, आप कभी मोटरसाइकिल पे गए होंगे, आप कितने भी 40-50 का स्पीड चलाते होंगे। हालेलुया, लेकिन आपने देखा होगा तब जब कोई दूसरी गाड़ी आपके पीछे से यूं जाती है, सूंद निकल जाती है, ओ मेरे से आगे निकल गई। हालेलुया, मेरे से आगे निकल गई। इसका मतलब क्या, उस बंदे ने उससे क्या की, जेलसी की, लेकिन वो तो आगे निकल गई। हालेलुया, जब तक वो पीछे रही, जब तक उससे क्या नहीं की, जेलसी नहीं की, जलन नहीं की, लेकिन जब वो क्या निकल गई। हालेलुया, यदि आपसे कोई जेलसी करता है इसका मतलब आप उससे आगे निकल गए। हालेलुया, बोलो आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यदि आप किसी व्यक्ति से जल रहे हो तो आप उससे पीछे हो, आगे नहीं हो, लेकिन आपको पीछे नहीं रहना, आगे रहना। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ पा रहा? हालेलुया, नहीं समझ पा रहे? हालेलुया, अब विश्वास में पीछे नहीं रहना, आगे रहना है। हालेलुया, तब परमेश्वर जो शांति का दाता है तुम पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, और आप चाहते हुए भी, लोग भले ही आपको चाहें ये गिर जाए, ये गिर जाए, ये गिर जाए, आपसे लोग भले जेलसी करें ये गिर जाए, लेकिन आप नहीं गिरोगे। हालेलुया, यदि आपने उल्टा आपसे उस व्यक्ति से क्या किया, जेलसी किया, तो आप गिरोगे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तेरा विरोधी गिरे तब तू आनंदित ना होना, तब तू आनंदित, जब तेरा
विरोधी गिरे, जब तेरा बैरी गिरे, तब तो आनंदित ना होना। लेकिन लोग क्या करते, अच्छा हुआ जी, मैं तो चाह रही थी गिरता और चोट लगती हूँ, मैं तो बहुत दिनों से चाह रही थी, बहुत फटा रखा था इसमें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये धर्मी की निशानी नहीं है, ये निशानी धर्मी की नहीं है, ये जलन वाली। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के राज्य में ना तो जलन करने वाला जाएगा, ना ही ईर्ष्या करने वाला जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यदि आप जलन करते हो किसी से तो छोड़ दो उसको, क्योंकि आप जाने वाले नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यदि आपसे कोई करता है जेलसी तो आनंद मनाओ कि आप जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। शमूएल की किताब में लिखा है साउल राजा था। हालेलुया, पुराने नियम की किताब में लिखा है साउल क्या था, राजा था। पहला शमूएल 18वें अध्याय में साउल क्या था, राजा था। लेकिन वो गोलियत को मार नहीं सका, गोलियत को वो मार नहीं सका। लेकिन जब दाऊद लड़का था, 18 साल की उम्र थी, 17 साल की उम्र थी, हालेलुया, उसने क्या किया, गोफन से क्या किया, गोलियत को, बहुत विशाल आदमी को उसने गोफन से मार दिया। पत्थर फेंका उसके, यहाँ लगा बीच में, और वो पत्थर उसके अंदर क्या हो गया, घुस गया, और उसको क्या आया, चक्कर घूम के ना नीचे गिर गया। और दाऊद ने क्या किया, उसकी तलवार निकाली और उसकी गर्दन काट दी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। ये काम साउल ने नहीं किया, राजा होकर उसने नहीं किया, लेकिन किसने किया, दाऊद ने किया, जो लड़का था। हालेलुया, जो क्या था, लड़का था। लोग जय जयकार कर रहे थे उसकी। साउल ने तो हजारों को मारा, महिलाएं गीत गाती हुई जा रही थी। साउल ने किसको मारा, हजारों को मारा, पर दाऊद ने तो लाखों को मारा, लाखों को मारा। हालेलुया। ये बात सुनकर राजा को क्या हो गया, अरे जल गया, भुन गया वो। हालेलुया, राजा होकर क्या हो गया, वो जल गया, भुन गया। अरे मेरी तारीफ तो कर नहीं रहे लोग, मेरी कम कर रहे हैं यार, उसकी दाऊद की तारीफ ज्यादा कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक था किसके ऊपर, साउल के ऊपर, क्योंकि बिना परमेश्वर के कोई राजा नहीं बन सकता। हालेलुया, जब तक परमेश्वर किसी को ना चुने तब तक वो राजा नहीं बन सकता, कोई भी इंसान। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, साउल ने जब देखा कि उससे ज्यादा उसकी दाऊद की तारीफ हो रही है, तो दाऊद से क्या करने लगा, वो जलने लगा। हालेलुया, दाऊद से क्या करने लगा, जलने लगा, और उसको घात करने का यत्न ढूंढने लगा एक राजा होकर। हालेलुया, तब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने सोचा जलने वाली की कीमत को मैं क्या करूंगा, और छोटी करूंगा। हालेलुया, लेकिन जो नहीं जलता उसकी मैं और बड़ी करूंगा। हालेलुया, और बाइबल गवाह है, साउल की संपत्ति का मालिक बन गया दाऊद। हालेलुया, उसकी बेटी से उसका विवाह हो गया। हालेलुया, उसने नहीं कर दिया अपने आप। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि आप किसी से जलते हो तो आपकी पोजीशन डाउन हो रही है, लेकिन यदि कोई आपसे जलता है तो आपकी पोजीशन ऊपर हो रही है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसीलिए आपको किसी से नहीं जलना है, जेलसी नहीं करनी है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी पोजीशन और बढ़े। हालेलुया, तुम्हारी कीमत और बढ़े। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति किताब में लिखा है, उत्पत्ति उसका 4 और उसका वचन 4 और 5, आदम और हवा के पुत्र केन और हाबिल हुए। एक हाबिल क्या करता था, ध्यान से सुनिएगा, हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा था और केन खेती करने वाला किसान बन गया।
और जब उनको पता था कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किसको देना है, परमेश्वर को देना है, वो लेकर आए। हालेलुया। केन भी लेकर आया और हाबिल भी लेकर आया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की प्रार्थना सुनी, हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। और केन हाबिल से बाइबल बताते कि वो जलता था। हालेलुया। यदि आप किसी से जलते हो ना, चाहे वो आपका भाई क्यों ना, हालेलुया, चाहे वो आपकी बहनी क्यों ना हो, हालेलुया, परमेश्वर आपकी भेंट ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल गवाह है। केन क्या हुआ? क्रोधित हुआ। किस पर? परमेश्वर पर। तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, तूने मेरी भेंट स्वीकार नहीं, अरे किसकी सुनी तूने? उसकी सुनी, उसकी। हालेलुया। अपने भाई से घृणा कर रहा, अपने भाई से जेलसी कर रहा। हालेलुया। यही होता है जब एक दूसरा, एक ऊंचा होता है एक नीचा होता है, तो नीचे वाला जेलसी करता है। किससे? ऊंचे वाले से, ऊपर वाले से नहीं। ऊपर वाले तो पता नहीं कौन कौन कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहते कि नहीं कहते? जो नीचे होता है वो जेलसी करता है। किससे? जो ऊंचा होता है उससे जेलसी करता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। और क्या हुआ? आपस में विरोध हुआ, आपस में फाइट हुई उनकी, और केन ने हाबिल को खत्म कर दिया। हालेलुया। जलन के लिए। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, जब जलन होती है ना तो वो क्रोध को उत्पन्न करती है। जब जलन होती है तो वो क्रोध को उत्पन्न करती है। और यीशु मसीह ने कहा कि हत्या ना करना, वरन मैं तुमसे कहता हूँ क्रोध भी ना करना, क्योंकि क्रोध भी हत्या के बराबर होता है। हालेलुया। आप जेलसी करते हो, आज जेलसी करते हो, कल वो क्या होगा? कल क्रोध बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। आप नहीं बनाओगे, बन जाएगा अपने आप। हालेलुया। आप नहीं बनाओगे, बन जाएगा अपने आप। और जब क्रोध हो जाएगा तो आप उसकी हत्या करने के भी षड्यंत्र रच सकते हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप शैतान के चंगुल में फंस लिए हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यदि आप जेलसी करते हो, जलन करते हो, हालेलुया, आप जेलसी करते हो, जलन करते हो, तो आप गिरोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यदि कोई बंदा आप जेलसी करता है तो आप गारंटी आप नहीं गिरोगे यीशु मसीह के नाम में। आप कभी नहीं गिरोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर संभालेगा आपको यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि दूसरा कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। इसलिए प्रभु कहता है, यदि आपकी गाड़ी चल नहीं रही है, आपकी जिंदगी गाड़ी चल नहीं रही है, उस ब्रेक लग गया उसमें, और चाहते हो कि हमारी परिस्थिति बदले, बीमारी आ गई, प्रॉब्लम आ गई, शैतान ने अटैक किया, दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, आप चाहते हो कि हमारी परिस्थिति बदले, तो आपको ये 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको हृदय मांगना होगा परमेश्वर से माफ करने वाला, अपने आप को बनाना पड़ेगा कि मैं माफ करूं। हालेलुया। और दूसरा है किसी से भी, किसी से भी जेलसी नहीं करनी है। किसी को गोरा देखकर अपने आप को जेलसी नहीं करनी है कि वो तो गोरी होगी, क्रीम लगा के गोरी होगी, मैं ऐसी की ऐसी हूँ, इस पाउडर से तो वो गोरी होगी, मैं ऐसी की ऐसी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? जेलसी करते हैं, जलन करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है और आप क्या बन रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। 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 परमेश्वर की महिमा। लिखा है यीशु को लोग बुरा कहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या दिया? माफ करने वाला हृदय परमेश्वर ने उसको दिया, इसीलिए वो सबको माफ करता था। यीशु मसीह के मुंह पे लोग थूकते थे, उसको थप्पड़ मारते थे, उससे ये कहते थे तूने दूसरों को तो ठीक किया और तू खुद ठीक क्यों नहीं हुआ? दूसरों को तूने बचाया लेकिन तू नहीं बच पाया। इतने दलीलें उसको देते थे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी उनको नहीं कहा, बल्कि उनको क्या कहा कि हे पिता, इनको तू माफ कर। हालेलुया। क्योंकि लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो माफ करता गया, करता गया, माफ करता गया। लोग उसके ऊपर कोड़े मारते गए, लेकिन वो माफ करता गया। आज कोई भी माफ करने को तैयार नहीं। हालेलुया। आज कोई भी बंदा माफ करने को तैयार नहीं है।
ये कहते हैं हम तुमसे कम नहीं है, तुमने एक मारा हम 2 मार के हटेंगे, हालेलुया। तुमने 1 गोली मारी हम 2 गोली मारेंगे, हालेलुया। आज भी लोग बदला लेने को तैयार रहते हैं, बर्दाश्त नहीं करते, हालेलुया, माफ नहीं करते, हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, और इसी कारण पर हर एक परिवार में क्या है, प्रॉब्लम है, झगड़ा है, फाइट होती है, अलग अलग हो जाते हैं, परिवार बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर माफ करने का मन नहीं है, हालेलुया। एक दूसरे को माफ नहीं करते, एक दूसरे को माफ नहीं करते, हालेलुया। इसलिए उनके परिवार में क्या होती है, फूट पड़ती है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं, हालेलुया? समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हालेलुया। यदि आप किसी से जलसी करते हो, वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन यदि आपसे कोई जलसी करता है तो आपका ओहदा ऊंचा है, इसीलिए वो आपसे क्या कर रहा है, जेलसी कर रहा है। आप बहन जी अच्छी हो, इसलिए आपके पड़ोसी आपसे क्या करते हैं, जेलसी करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। आप बुरे हो, कोई बंदा आपसे जेलसी नहीं करेगा, क्योंकि आप तो है बुरे से क्या जेलसी करना, हालेलुया। अच्छी वस्तु से जेलसी होती है, हालेलुया। जब वो अच्छा काम करता है ना, आप चढ़ जाते हो ना, अच्छा काम है, लोग क्या करेंगे, आपसे जेलसी करेंगे, हालेलुया, जैसे उन्होंने मुझसे की, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, और जलो, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सारे नामों के ऊपर का नाम है, क्योंकि उसने किसी से जलन नहीं की। फरीसी लोग भी उसके पास आते थे, राजा लोग भी उसके पास आते थे, लेकिन वो किसी से भी जलसी नहीं करता था। ना तो उनसे जलसी करता था जो उसको प्यार करते थे, ना उनसे जलसी करता था जो उसको पकड़वाने वाले थे। यीशु मसीह का चेला यहूदा इस्करियोती, यीशु ने उससे भी जलसी नहीं की। जलसी करता तो उसको चेला नहीं बनाता, नहीं नहीं मैं इसको बनाऊंगा चेला, नहीं नहीं इसको नहीं बनाऊंगा मैं चेला, अरे तो आज मेरा चेला बनने आ रहा है, कल को मेरे को पकड़वा देगा। यीशु मसीह जानता था कि ये मेरे को पकड़वाएगा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि जैसे मेरा पिता भले और बुरे दोनों के लिए सूर्य उदय करता है, वैसे मैं भी भले और बुरे को दोनों को क्या बनाऊंगा, अपना चेला बनाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने वो नाम दिया उसको जो सारे नामों के ऊपर का नाम है, फिलिपियों किताब में लिखा, हालेलुया। इस कारण, किस कारण कि वो ना किसी से जला। आज लोग गवाहियों को सुन सुन के, अरे इसकी गवाही तो बढ़ जा रही, मेरी गवाही बढ़ नहीं रही, क्या हो रहा है, हालेलुया। मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं रहा है, इसको सुन लेता है, क्या हो रहा है, इसका काम अच्छा चल रहा है, मेरा काम बिगड़ गया, क्या हो रहा है, हालेलुया। एक दूसरे से लोग क्या कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं। इसके बच्चे अच्छे हो रहे हैं, मेरे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। ये तो ठीक होगी, मैं कैसी कैसी बैठी, हालेलुया। एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका सम्मान हो रहा है, मेरा कोई सम्मान ही नहीं कर रहा। परमेश्वर की महिमा। दूसरे को सम्मान को देखकर भी लोग जलते के जलते, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। इसीलिए परमेश्वर ने उसको ये नाम दिया जो सारे नामों के ऊपर का नाम है, कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर जितने प्राणी हैं वो सब यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना टेके, और हर एक जीव उसका क्या करे, अंगीकार करे, हालेलुया। हर एक जीव उसका क्या करे, अंगीकार करे, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। मैं फिर से कहता हूँ, यदि आप चाहते हो कि हमारी जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना, कोई बीमारी ना हो, तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे, हालेलुया। नंबर 1, आपको सबको माफ करना है, चाहे वो अपना है, गैर है, कोई भी है, माफ करना है उसको। दूसरा, जेलसी नहीं करनी है, जलन नहीं करनी कि उसको परमेश्वर आशीष दे रहा है और हमें नहीं दे रहा। आज का सब लोग जलन करते हैं,
अधिकांश लोग क्या करते, ओ बहन की तो बेटी भी नौकरी पे चलेगी, इसका तो पति तो था नौकरी पे, इसकी तो बेटी भी चलेगी नौकरी पे, हम सब ऐसे कैसे पढ़े। हालेलुया हालेलुया। और जब देखते हैं ना ऐसे घूर के देखते, हालेलुया, क्या कहते, इसका तो पति नौकरी पे था, इसकी तो लड़की भी नौकरी पे चली गई। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्या करते लोग, जेलसी करते, जलन करते हैं। हालेलुया, जो किसको पसंद नहीं, परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, जो बंदा आज वचन को सीखेगा ना, वो वचन को सुनने के द्वारा, सीखने के द्वारा चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, दाऊद से जैसे लोग जले, यूसुफ से जले, लेकिन जलने वालों का पद नीचे हुआ, लेकिन इनका पद क्या हुआ, ऊंचा हुआ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपकी कीमत ऊंची है, नीची नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो चाहता है कि आपका पद और ऊंचा हो, और ऊंचा हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि ये काम जो मैंने किए हैं वो भी करेगा जो मुझ पर विश्वास करने वाला। हालेलुया। आज पता है लोग क्या होता है, आज लोग मेरे से बहुत जेलसी करते हैं। हालेलुया, समझ गए आप लोग, करते बहुत करते हैं। हालेलुया। ओ इनकी मिनिस्ट्री तो बहुत आगे निकल गई, हमारी पीछे रह गई। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। लेकिन मैं यही कहता हूँ, ओ भाई जेलसी मत करो, काम करो, तुम भी काम, परमेश्वर तो प्रतिफल देता है। जब काम नहीं करोगे तो परमेश्वर कहाँ प्रतिफल देगा। हालेलुया। लेकिन जब काम भी कर रहे हो, जेलसी कर रहे हो, काम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम भी कर रहे हैं और जेलसी भी कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा जेलसी करता है वो अपने काम को कम करता है, जो जेलसी करता है वो अपने काम को कम करता है। हालेलुया। एक बंदा काम कर रहा है, जेलसी कर रहा है, एक बंदा काम भी कर रहा है और जेलसी नहीं कर रहा है, किसका काम ऊंचा होगा, ना करने वाले का। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि उसके पास दो फल हैं। हालेलुया, एक तो काम का और जेलसी ना करने का। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यदि आप भी किसी के ओहदे से जेलसी करते हो तो आप नीचे हो रहे हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आज कुछ सीखे कि नहीं सीखे? कितने लोग सीखे आज? सीखे आप? हालेलुया। मैंने कहा ये फॉर्मूला कोई भी बंदा आज से स्टार्ट करे, अगले संडे वो आएगा ना, एक गवाही के साथ नहीं आएगा, अनलिमिटेड गवाही होगी उसकी लाइफ में। अनलिमिटेड अनलिमिटेड गवाही होगी, एक नहीं होगी, अनेक गवाही होगी उसकी लाइफ में। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते, सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। 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 एक मशवरा और देता हूं मैं आप लोगों को। हालेलुया। कभी भी आप आपस में एक दूसरे से जलोगे, जेलसी करोगे, परमेश्वर से माफी मांगोगे, माफ हो जाएगी। जी हाँ। लेकिन एक दूसरे को बुरा कहोगे, परमेश्वर से माफी मांगोगे, माफ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी माफी। क्योंकि कोई ऐसा पाप जो माफ ना हो सके, हो जाता है, सब माफी मिल जाती है। लेकिन एक पाप है जो माफी नहीं मिलती है। हालेलुया, जो नहीं मिलती है, समझिए कौन सा? हालेलुया। कभी भी किसी को भी, मेरे को नहीं, मैं सबके लिए कहता हूं, किसी भी परमेश्वर के दास को बुरा ना कहना, उसे जेलसी भी ना करना। क्योंकि लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य, श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर के दास से क्या करता है, जलन करता है, उसको बुरा कहता है। हालेलुया। और उसके बच्चे भी श्रापित होते हैं। वो नहीं बल्कि उसके बच्चे भी क्या होते हैं, ये गारंटी है
परमेश्वर की। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। पता है दुष्ट आत्माओं का कहता है परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं को बहुत थप्पड़ लगते हैं यदि वो परमेश्वर के दासों का सम्मान नहीं करती तो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा कहती थी, मैं जानती हूँ तू कौन है। हालेलुया, मैं जानती हूँ तू कौन है। और आप जब किसी को जानते होंगे ना, कोई अधिकारी आएगा तो आप उसका अधिकारी के समान क्या करोगे, सम्मान करोगे। और यदि आप नहीं जानोगे, मेरे को नहीं पता कौन अधिकारी क्या, तो उसका जैसे आपका मन करेगा वैसे उसका क्या करोगे, सम्मान करोगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्योंकि जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया, साउल जब दाऊद से जेलसी करने लगा तब परमेश्वर ने दाऊद को क्या क्या ऊंचा किया, उसके पद किसको दे दिया, दाऊद को दे दिया। साउल फिर भी उसको मारना चाहता था, अपनी बेटी का विवाह करके भी उसको मारना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने पहले तो उसकी बेटी का शादी उससे कराई दिया। साउल के बेटे को दाऊद का इतना मित्र बना दिया, घनिष्ठ मित्र बना दिया, सब उसकी तरफ भाग गया। हालेलुया, और साउल अकेला रह गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। दाऊद ने देखा, एक मौका मिला दाऊद को कि साउल को मारने का उसको मौका मिला। उसके साथ एक दास था उसका, उसने कहा दाऊद ये समय है कि अपने विरोधी को तू मार, भाला हाथ में उसके कि तू उसको तू कहे तो भी टपका दे इसको। हालेलुया। तो दाऊद ने कहा नहीं, तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। ये कौन है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का अभिषेक है इसके ऊपर। और ऐसा एक भी बंदा नहीं है, संसार का एक भी बंदा नहीं है जो परमेश्वर के दास को बुरा कहकर या उसकी हानि कर कर कोई निर्दोष ठहर सकता, कोई नहीं, कभी नहीं ठहर सकता। हालेलुया। दाऊद जानता था इसके विषय में, इसीलिए उसने साउल को नहीं मारा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद को और ऊंचा किया। साउल का घर भी दाऊद को दे दिया, चल निकल। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। उसकी बेटी उसकी पत्नी हो गई, उसका बेटा उसका मित्र बन गया, पक्का वाला मित्र बन गया। हालेलुया। और जो जो साउल योजना बनाता था, अपने घर में बैठकर योजना बनाता था साउल का बेटा दाऊद से, क्योंकि उसका मित्र था वो, आज वो कहता था कि आज तो मेरे पापा ने ऐसी योजना बनाई है जिससे तेरी हानि हो जाए, चल निकल भाग यहाँ से। हालेलुया। और वो बच निकलता था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन क्षमा करने वाला हो और आप किसी से जेलसी ना करें। यदि ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में परिवर्तन करेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता। यस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करते पिता अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करके मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। यस, तूने सिखाए मेरे परमेश्वर कि हृदय ऐसा हो जो सबको माफ करे और हम किससे प्रभु जलन ना करें। पिता तो हमारी प्रार्थना सुन मेरे पिता, और माफ करने वाला हृदय तो हम सबको प्रदान कर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, और ऐसा बना मेरे पिता कि हम किसी से भी जलन ना करें पिता, किसी से हम जलसी ना करें मेरे पिता। और तू जो हमसे जलसी करते पिता, तू उनको ही माफ कर मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करते मेरे पिता। और इन सभी को पिता हम आपके हाथों में सौंपते, एक एक को छुआ चंगा कर पिता, हीलिंग और डिलीवरेंस होने पाए पिता। इसी समय छुटकारा चंगा यीशु मसीह के नाम में होने पाए, यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का रोग छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। लड़ाई झगड़ा छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की टेंशन छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। जो चलता नहीं वो चले यीशु मसीह के नाम में, जो बोलता नहीं वो बोले यीशु मसीह के नाम में, जो सुनता नहीं वो सुने यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा कान के प्रॉब्लम छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। आंखों के प्रॉब्लम छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। पेट के प्रॉब्लम छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का दर्द छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की बीमारी छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का झगड़ा छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मुकदमा बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का रोग जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की समस्या जय
के नाम में। ब्लैक मैजिक जाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं इनको फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह प्रभु तू अपने वचन को लोगों को चंगा करता मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो जिन लोगों ने मेरे पिता परमेश्वर आज तेरे वचन को सुना समझा पिता, वचन को सुना समझने के द्वारा पिता वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, अपनी हमारी प्रार्थना सुना पिता, उत्तर दे मेरे पिता, इन लोगों को चंगा कर मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपना कपड़ा रुमाल घुमाएंगे। हालेलुया। अपने बॉडी पे लगाएंगे। हालेलुया। चलो घुमाओ घुमाओ। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पे, जितने लोग पिता हमारे साथ कपड़ा रुमाल घुमान तमाम कपड़े में प्रभु तेरी सामर्थ उतरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे पिता, जहाँ पे लगा जाए पिता, हर प्रकार का रोग जाए यीशु मसीह के नाम में, शुगर बाहर यीशु मसीह के नाम में, वो चले यीशु मसीह के नाम में, सभी गाड़ी धो बने और जाए यीशु मसीह के नाम में, पथरी बाहर यीशु मसीह के नाम में, बाहर यीशु मसीह के नाम से, टीबी रोग बाहर यीशु मसीह के नाम से, खाने को प्रॉब्लम बाहर यीशु मसीह के नाम से, वो देखते नहीं वो देख यीशु मसीह के नाम में, वो चलते नहीं वो चले यीशु मसीह के नाम में, वो बोलते नहीं वो बोले यीशु मसीह के नाम में, और चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, और जहाँ भी कपड़ा लगाए मेरे पिता परमेश्वर चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। लगाए अपनी बॉडी पर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी बैठ जाएंगे एक मिनट के लिए। जो लोग अपना जल तेल लाए हैं अपना जल तेल खोल लीजिएगा। जो लोग अपना जल तेल लाए हैं, हालेलुया। हाँ मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। हाँ मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। हाँ मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, तमाम जल और तेल पर आशीष मांगते पिता, जिनके हाथों में पिता परमेश्वर के हाथों के पास पर जल तेल पिता, तमाम जल तेल में आपका लोह मांगता है पिता परमेश्वर, जहाँ भी इस्तेमाल करते पे तेल को लगाने जल को पिछड़ काप नहाने पर इस्तेमाल करते पिता, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार बीमारी आत्मा, दुष्ट आत्मा इस तेल और जल के इस्तेमाल से प्रभु दूर पर मेरे पिता, हर एक बंधन टूटे मेरे पिता, हर एक श्राप जाता है मेरे पिता, और ये लोग आज जाट की जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और ये तेल जल के इस्तेमाल से पिता चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, दवाई के साथ प्रभु आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बंद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कपड़ा रुमाल लगाने से जो लोग चंगे अपने हाथ खड़ा करेंगे। हालेलुया। जिनको आराम लगा कपड़ा रुमाल लगाने के द्वारा वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जी हाँ, रुमाल कपड़ा लगाने के द्वारा जो लोग चंगे हुए हैं वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। खड़े हो जाइएगा जो लोग चंगे हुए हैं कपड़ा रुमाल लगाने के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा जो
जिनको कपड़ा लगाने से आराम लगा है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मिथिलेश है, मैं मिठापुर से आई हूँ। मेरी कमर में दर्द हुआ था, मैंने कपड़ा घुमा के लगाया तो उसमें से मिली। ठीक हो गई? ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। जी जी जल्दी करें। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम सुमन है और ये मिठापुर से आई हैं और ये बता रही हैं कि इनको गुप्त अंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और इन्होंने कपड़ा घुमा कर लगाया। ये बता रही हैं कि बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जल्दी से खड़े हो जाएंगे। दर्द हो रहा था, ठंड लग रही थी छात में, रुमाल लगाने से ठीक हो गया। ताली बजाएंगे। हालेलुया। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। नाम विष्णु कुमार है, मैं सलेमपुर से आया हूँ। मेरे सीने में दर्द हो रहा था, लीवर में दिक्कत हो रही थी। अच्छा, अब सही है। क्या किया आपने? बस ये घुमाया लगाया और आराम हो गया। आराम मिल गया। ताली सुबह से बजाएंगे। नहीं होया था लेकिन अब हो गया। ठीक है। हालेलुया। खाता परमेश्वर। हालेलुया। जी जल्दी बोलेंगे। मेरा नाम गुड्डी है, दिल्ली भट्टे से आई। जी क्या? मेरे सिर में दर्द होता बहुत तेज। अच्छा। और मैंने साल का पहले घुमाया लगाया, मैं ठीक हो गए। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मेरा नाम माया है, मंडई से आई। आज मैं बहुत देर चैन से जब आई थी, आराम ही नहीं होता, सारे बॉडी में दर्द होता, पैरों में होते। और अब मैंने रुमाल घुमाया तो मैं चंगी। हालेलुया। जोर से बोलो बहन जी, जोर से। नाम है उर्मिला, काजीपुरा से आई हूँ और मेरी पूरी पाँव में दर्द हो रहा था बहुत तेज, तो फिर मैंने रुमाल लगाया तो ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हो गई। ताली बजाएंगे। हालेलुया। गुड्डे है, काजीपुरा से आई हूँ। मेरे सिर में बहुत दर्द था और जब ऊँग वो आ रही थी नींद सी मिला तो मैंने रुमाल घुमा कर लगाया तो उसमें बहुत ठंडी ठंडी हो गई। मुझे बहुत दर्द बहुत था और सांस फूला था, हालेलुया। सोनम मेरा नाम है, मैं काजीपुर से आई हूँ और मेरे हाथों में सिक्की भी चल रही थी और जी बहुत दर्द थी आराम में भी। और स्नाई मतलब मैं फसाई थी, दर्द ही हो रहा था हाथों में भी और कीड़ी चल रही थी। और तब से मैंने अपनी चुन्नी घुमा के और हाथों पे लगाई ना तो मुझे आराम से लगे, मुझे चंगी नहीं। ताली बजाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो। मैं काजीपुर से आई हूँ, मुन्नी मेरा नाम है और मेरे हाथों पैरों में दर्द होता, कुछ खाता हो। ताली बजाएंगे। हालेलुया। मेरा नाम मिथिलेश देवी है, यही की रहने वाली हूँ, महमूद की धिक्का। जी क्या? तो मेरे सिर में दर्द था सुबह 4 बजे से। अब मैं यहाँ बैठ के ये धोती का पल्लू घुमाया, उसे लगा के मैं सिंह हूँ। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मेरा नाम चांदी कुमारी है और जनवरी से मैं आई हूँ और मुझे 4-5 दिन में दर्द हो रहा था और मैंने दुपट्टा घुमाया और प्रभु ने मुझे चंगा किया, यही मेरी गवाही है। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। चलो और जिनको कपड़ा रुमाल लगाने से आराम हुआ है, उनकी दवाई नहीं बनी, वो खड़े हो जाइएगा। मेरा नाम बिट्टू है, आतमपुर से आई हूँ। पेट में दर्द हुआ था, पल्लू लगाया तो दर्द खत्म हो गया? ठीक हो गया। ठीक हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरा नाम कोमल है और कुमारपुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, अब ठीक है, चंगी हो गई। क्या किया आपने? दुपट्टा घुमा के लगाया था। दुपट्टा घुमा के लगाया? हाँ, और चंगे हो गए? चंगे हो गए। हालेलुया। 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 विशाला मेरा नाम है, गड़िया से आई हूँ मैं। मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा था और हाथ पैर में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने मुड़ाई है और बस ठीक हो गई मैं। कपड़ा लगाया? हाँ, कपड़ा लगाया धोती का। कब से होता दर्द है? काफी टाइम से हो रहा था मेरा, तो मैं आज ही आई हूँ ना, पहली बार पहली बार आई? जी। फिर दवाई खा रही थी आप? हाँ, दवाई खा कर आई दवाई से हूँ। आराम नहीं लगा? नहीं।
और कपड़ा लगाने से आराम लग गया जी। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। कितने दिन से हालेलुया 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 हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ जो रिसीव करेंगे वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया। ताली बजा जोर से। चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। 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 हालेलुया हालेलुया। बताओ कौन चंगा हुआ अभी? हालेलुया। क्या अर्थ है? मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मैं चंगा हो गया। बताओ। नाम मेरा राजू है, मेरे से सिर में दर्द हो रहा था और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। मैंने पास्टर जी का जब ये कोट कुमार थे तो मैं उनके पास गया तो मेरे सिर पे लगा तो मैं चंगा हो गया। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। 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 हालेलुया। कौन चंगा अभी? अभी अभी जब ताली बजाई। हालेलुया। नाम कोमल और कुमारपुरा की रहने वाली हूँ। मेरी आँख ना फड़फड़ा रही थी, दुख रही थी, और जब आप बोल रहे थे ना रुमाल बांधते तो मैंने रिसीव करा, मैं चंगी हो गई। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए एक बार और। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पौलुस के बॉडी पर कपड़ा रुमाल लगाकर लोग अपने बीमारों के ऊपर लगाते थे और वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। एक एनॉइंटिंग है, एक अभिषेक है। हालेलुया। जो हमारे ऊपर से आप लोगों के ऊपर जाता है और उसके द्वारा आप लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया आमीन। पौलुस प्रभु का दास, उसके मुंह पर, उसकी बॉडी पर रुमाल अंगोछे स्पर्श करा के ले जाते थे लोग और अपनी बीमारों के ऊपर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है और आप देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ताली बजाओ जोर से। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। कौन चंगा अभी? जल्दी से खड़े हो जाएगा, जल्दी जाओ पीछे। हालेलुया। सीमा मेरा नाम है, सलेमपुर से आई हूँ। मेरी ये गवाही है, मेरी आंखों में एलर्जी हो रही थी और सीने में भी दर्द हो रहा था, और जब पास्टर जी कह रहे थे कि ताली बजाओ, मैंने ताली बजाई और मैं भली चंगी हो गई सब। मेरा नाम है, रुस्तमपुर से मैं आई हूँ। मेरे हाथ में ना सुबह से बहुत दर्द हो रहा था और ताली बजाने से मेरा हाथ सही हो गया, मतलब चंगे हो गए। हाँ 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 क्या? हाँ क्या बेटे? चंगे हो गई मैं। पूरी बात बताओ, पूरी बात। हाँ थोड़ी दिख रही है। ताली बजाने से मैं चंगी हो गई। मेरे हाथ में ना बहुत दर्द था और जब यहाँ से कोट घुमा रहे थे, कोट घुमाने से मतलब ताली बजाने के लिए कहा ना आपने, जब मैं चंगी हो गई, मतलब मेरे हाथ ठीक ठाक हो गए। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मेरा नाम अंकुश है और मैं स्याऊ से आई हूँ। मेरे हाथ सही दर्द हुआ था और मैंने ताली बजाई, मैं चंगी हूँ। ताली बजाएंगे जोर से परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जोर से जोर से जोर से। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किसको आराम लगा? जल्दी से खड़ो जाओ, केवल 3 मिनट हमारे पास। मेरा नाम बीर मोहम्मद, सलेमपुर से आई है और मेरे सिर में बहुत दर्द था। जब इन्होंने हथेली बजाने को कहा था, मेरा दर्द थी। ताली बजाने से चंगे हो गए। हालेलुया। पीछे और देखो जल्दी से। प्रवेश भक्याने सही में।
क्या हो रहा मेरा था? गला दुख रहा था, जब 5 मिनट रुमाल घुमाया ना तो मुझे आराम मिला। और हमने कहा कि चंगे हो जाओ, हाँ चंगा हो। उसी समय चंगे हो गए। हालेलुया। जी 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 जी। माया मेरा नाम है, मंडैया से आई हूँ। जब पास्टर जी ने वो कोट घुमाया तो मेरे हिस्से में बहुत भारीपन हो रहा था। अब मैं, हाँ, बॉडी के हिस्से में, तो मैंने रिसीव करा तो मैं चंगी हो गई। हालेलुया। मैंने कहा एक अनॉइंटिंग है जो हमारे अंदर। मेरा नाम मोहिनी है, रुखड़ियों से आई हूँ मैं। हाँ, कि तू प्रभु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और जो कुछ भी हमें समझते हैं, कुछ भी हमें समझते हैं, उनके लिए वैसा ही होता है। अब कोई बंदा हमें साधारण व्यक्ति समझता है तो उसके लिए वैसा ही होता है। जो भी आप समझते हो, प्रॉफिट समझते हो वैसे ही होगा, भाई समझते हो वैसे ही होगा, जो भी आप समझते हो, कुछ भी समझो वैसे ही आपके लिए होगा। हालेलुया। जी। मेरा नाम राजकुमार है, मैं जलालपुर से आया हूँ। मेरे कमर में दर्द हो रहा था बहुत देर से। आपने रिसीव करा, कोट घुमाया तो मैं सही हो गया। हाँ हाँ हाँ, दर्द चला गया, बैठा भी नहीं जा रहा था मुझसे। जब हम इधर से अपना कोट घुमा रहे थे और बोल रहे थे कि चंगे हो जाओ, तो आपने अपने रिसीव किया और तभी ठीक हो गए, चंगे हो गए। बैठा भी नहीं जा रहा मुझसे। अच्छा, बैठा जाता। अब बैठ के देखो, देखो मैंने गवाही दी है जब। अरे चेक करो अपने आप को, बैठ के देखो, आप सही है, आप कोई दर्द नहीं है। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा जो भी आप कुछ समझते हो आपके लिए होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहन जी पीछे लोग खड़े हैं, कह रहे कि जल्दी करो, वरना मेरा तो मन और कहता है कि मैं शाम तक घुमाता रहूं कोट भी और रुमाल भी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो एक बार और से। अब देखो मेरा काम नहीं पकड़ने का काम आपका है। आपके पास से निकल के जाएगी वो। हालेलुया, आपके पास से निकल के जाएगी चंगाई। एक अनॉइंटिंग मेरे अंदर से, मेरे कपड़ों के अंदर से आपके पास निकल के जाएगी। जिस किसी को पकड़ना पकड़ सकता है। हालेलुया। मैंने कहा चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बताओ कौन चंगा हुआ? हालेलुया। किसको आराम लगा अभी जब हमने रुमाल लगाया? हालेलुया। जी, जब रुमाल घुमाया, कब ताली बजाई, किसको आराम लगा? हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम मीरा है। मेरे जी ने रुमाल घुमाया तो मेरा दर्द ठीक हो गया, मैं चंगी हो गई। प्रभु का धन्यवाद करते पास्टर जी का भी। हालेलुया। और कोई अभी है कोई बंदा? प्रभु कह रहे हैं चलो। हालेलुया। सोनम मेरा नाम है, मैं काफीपुर से आई हूँ। मेरे काफ़ी देर से दर्द हो रहा था साइड में, और जी तब उन्होंने रुमाल घुमाया तो मेरा दर्द, मतलब मैंने देखा तो ठीक हो गया। मैं खुद ही चंगी हूँ। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। क्या हो रहा है आज? हालेलुया। चलो। मेरा नाम बबीता है, मैं और कासिमपुर से आई हूँ। मेरे ना यहाँ पे बहुत दर्द था। यहाँ पर जो ये रुमाल घुमाया तो सीने में हाँ, तो आराम हो गया, ठीक हो गए। अरे माइक में बोला ना बहन जी। मैं ठीक, हाँ ना ठीक हो गया है, तो वो दुखन हो गई। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी। मेरा नाम है मखड़ा साई हूँ। मुझे बहुत आराम हो गया। मैंने सोचा पल्लू घुमाया, कमर पर आराम हो गया। आराम हो गया, चंगी हो गई। क्या होता भैया? दर्द हो गया। अच्छा, सब दर्द से बीमार पड़े यार। हालेलुया। काफीपुर से आई हूँ। मेरा नाम गुड्डी है। मेरे सिर में दर्द हो गया था, और जब इन्होंने रुमाल घुमाया तो मैं बड़ी चंगी हो गई। मतलब हम इधर से रुमाल घुमा रहे थे और बोल रहे थे कि चंगे हो जाओ। हाँ, मैं पकड़ लो। क्या पकड़ लो? चंगाई। चंगाई पकड़ लो। पकड़ लिया आपने? हाँ, मैं बड़ी चंगी हो गई। पकड़ लो, चंगी हो गई। हाँ, परमेश्वर की महिमा। अरे रिसीव हो तुम। हालेलुया। कितनी बार है बहन जी तुम?
हालेलुया। अरे चंगाई पकड़ने सीख लो तुम, हालेलुया। पता कैसे? एक हैरी ऐसे पकड़ा यूं करके लगा, ऐसे विश्वास कर रहे हैं कि रुमाल हमारे पास तक आ गया। उन्होंने यूं लगाया हाथ अपना बिना देखे, देखो मेरी तरफ, हम इधर घुमा रहे रुमाल, उन्होंने यूं करके अपना हाथ घुमाया कि रुमाल यूं कर रही, वो यकीन कर रहे, विश्वास करने कि मेरा हाथ उनका हाथ मेरे रुमाल पे लग रहा। उन्होंने क्या किया? ऐसे रिसीव किया और ठीक हो गई। बिना देखे विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया। आप लोग देख के विश्वास नहीं कर रहे हो, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। प्रभु ने कहा धन्य है व्यक्ति जो बिना देखे विश्वास करता है। मैं कहने थे आगे को, प्रभु ने और भी कुछ कहा। प्रभु ने कहा जो नहीं देखते वो देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे देखते हो भी नहीं देख रहे तो क्या फायदा है इसी आंखों से? इसे तो बिना आंख के ठीक है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, हालेलुया। चलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने इन लोगों को चंगा किया और अब तक प्रभु संभाल रखा। पवित्र आत्मा जी आपने हमारी मदद और सहायता की। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सुरक्षित पिता सब लोग अपने घर पहुंच नहीं पाए, इनकी हिफाजत कर पिता न जाने में, और जहाँ पर रहते पिता उनकी हिफाजत कर पिता और सुरक्षा कर मेरे परमेश्वर। और तेरे दया शांति तेरा अनुग्रह सबके साथ रहे, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।